हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम एजेक्टिव्स की सीरीज़ कर रहे थे और एजेक्टिव्स में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। एजेक्टिव्स होते क्या हैं, राइट? एजेक्टिव्स, राइट। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, एजेक्टिव्स होते क्या हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये किया, राइट। सेकेंड वीडियो में हम आए तब हमने किया कि एजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। मीन्स कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई बार एजेक्टिव का काम करते हैं, कई बार प्रोनाउन का काम करते हैं। एजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो एजेक्टिव्स होते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह आके उसको रिप्लेस कर सके, राइट। ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है दोनों की, बहुत कुछ है इन दोनों के डेफिनेशन में, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में यही किया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आइदर, नाइदर, बोथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, राइट। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे शब्द हैं, उनमें कुछ जो एज एडजेक्टिव भी काम करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होने के साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में किया। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में किया, राइट। तो जैसे व्हाट एक ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। जैसे व्हाट अ लवली सीन, यहाँ पे व्हाट क्या है? एक एडजेक्टिव है। व्हाट यू डोंट नो सचिन, यहाँ पे व्हाट क्या है? प्रोनाउन है, राइट। सो जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव किए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव किए, बाकी सब किए, उसी तरह हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि देखिए, पोजेसिव का मतलब क्या है? हक जताना, हक जताना, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउन हो या पोजेसिव एडजेक्टिव हो, ये दोनों क्या काम करेंगे? जब भी आपने किसी चीज़ पे अपना हक जताना है, ठीक है, किसी भी प्रोनाउन ने, ठीक है, किसी भी शब्द ने किसी चीज़ पर अपना हक जताना है, तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। कितनी ही जगह पे पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव रिप्लेसेबल है। मीन्स कि आप प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। हर जगह पे नहीं कर सकते, पर कई जगह पे कर सकते हो आप, राइट। कैसे कर सकते हो वो हम आगे डिटेल में करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस के बारे में हमने वैसे तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया है प्रोनाउंस वाली सीरीज़ में, राइट। पोजेसिव प्रोनाउंस भी हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था जब मैंने केसेस बताए थे प्रोनाउंस के, राइट। तब भी मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली क्या करते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, ये सारे वर्ड्स हम लेते हैं प्रोनाउंस में, बट दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन ना होके बल्कि क्या है? एडजेक्टिव हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो पहली बात ये कि कौन से शब्द प्रोनाउन है और कौन से एडजेक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे शब्द, ये वाले सारे शब्द और ये सारे शब्द, ठीक है, ये सारे शब्द, ये टोटल जितने भी शब्द हैं, ये सारे क्या हैं? पोजेसिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स पोजेशन शो करने का काम करते हैं, हक जताने का काम करते हैं, ठीक है। बट ऊपर वाले जो है ये माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और नीचे वाले जो है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत ईजी है इनका। तो आप देखिए, जो तो सेम है, ठीक है, दोनों में, उनमें देखिए जो एस वाले हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में एस है, वो सारे कौन से हैं? प्रोनाउंस हैं, ठीक है। प्रोनाउंस में एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक माइन है, ठीक है। प्रोनाउन में एक एक्स्ट्रा कौन सा है? माइन है, ठीक है। और एडजेक्टिव में एक्स्ट्रा कौन सा है? इट्स, ठीक है। हिज दोनों में सेम है, राइट। और जो माइन है वो ओनली प्रोनाउन में आएगा, और इट्स जो है एडजेक्टिव्स में आएगा। माइन की जगह एडजेक्टिव्स में क्या आता है? माई आता है, राइट। जो आर है, योर है, हिज, हर, देयर्स, ठीक है, इनमें अगर आप एस लगाओगे तो प्रोनाउन बन जाएंगे, अगर एस नहीं लगा रहे तो आप देखोगे कि वो एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। माइन एक प्रोनाउन है, माई उसके रिस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इट्स एक ऐसा शब्द है, ठीक है, इट्स एक ऐसा शब्द है जो ओनली एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। इट्स का कोई भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो प्रोनाउन में आए। ओनली इट्स ही, इट्स सिर्फ एडजेक्टिव्स में ही आता है, ठीक है। इट्स का इट्स प्रोनाउन में नहीं आएगा, ठीक है।
इट्स ओनली एडजेक्टिव्स में आएगा। इस इट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वर्ड नहीं है जो प्रोनाउन में आए, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ याद करने की बातें, ठीक है, आपको वर्ड्स पता लगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो हम हर वीडियो में करते हैं, हमारा काम क्या है, हमने देखना है इनकी यूसेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है लैंग्वेज में, कोई भी चीज़ क्या होती है, यूसेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, किसी टाइप के बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपको यूसेज आनी चाहिए, राइट। वो ही करने जा रहे हैं हम अब। तो चलते हैं नेक्स्ट, पहली चीज़, ठीक है। तो यूसेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी ये चीज़ में कि आपको पता लगेगा कि कहाँ प्रोनाउन यूज़ होगा, कहाँ एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन यूज़ होगा तो क्या रूल्स लगेंगे, अगर एडजेक्टिव यूज़ होगा तो क्या रूल्स लगेंगे, राइट। तो देखिए कुछ टिप्स हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन नहीं कहूँगी मैं इनको, बस कुछ टिप्स हैं जो आपने ध्यान रखनी जब आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो देखिए जैसे फर्स्ट है डोंट यूज़ अपोस्ट्रोफी एज विद देम, ठीक है। तो हमने प्रोनाउंस अभी किए हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउंस देखिए किए, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। नाउन्स पे हमने किया था कि जब हमने हक जताना है, पोजेशन शो करनी है, तो हम क्या यूज़ करते थे, अपोस्ट्रोफी एस, राइट। प्रोनाउंस की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि हम प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि सिर्फ एस यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउन्स में आपको याद है कि मैंने कहा था अगर अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करना फिर क्या यूज़ करोगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, टेंजिबल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि आपने जब अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करना, इन चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग और टेंजिबल चीज़ों के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, पीछे वाला वर्ड आगे, फिर ऑफ, फिर जो आगे वाला वर्ड था, राइट। क्या था सिंटेक्स, टेबल्स लेग नहीं होके बल्कि क्या होता है, लेग ऑफ द टेबल, तो आपने क्या वर्ड यूज़ किया, ऑफ। उसी तरह प्रोनाउंस में भी अपोस्ट्रोफी एस तो लगता नहीं, ठीक है, प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, फिर क्या वर्ड लगेगा, अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस हटाया तो क्या वर्ड लगेगा, ऑफ, राइट। तो यहाँ पे वही बात है कि नाउन की तरह, नाउन में हमने ये किया ना, टेबल्स लेग ना होके बल्कि क्या होता है, लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। लेग आगे आ गया, फिर ऑफ द, फिर टेबल पीछे चला गया, राइट। अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ नॉन लिविंग है एज वेल एज ये टेंजिबल है, ठीक है, टेंजिबल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना हमने प्रोनाउंस के साथ। दूसरी बात, अगर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे फिर क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे, राइट। फिर प्रोनाउंस कभी भी नाउन के साथ नहीं आते, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, जैसे एग्जांपल है प्रोनाउन की, माइन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कीज ऑफ माइन, ठीक है, हाउस ऑफ माइन, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ लगाया, राइट, माइन लगाया, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोनाउन के बिल्कुल साथ, माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल साथ इसके नाउन नहीं आ सकता, ठीक है, प्रोनाउन के बिल्कुल साथ नाउन नहीं आएगा, ठीक है। बट जो एडजेक्टिव्स हैं वो जनरली नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल डॉग, ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, जैसे ब्रेव डॉग, राइट, जैसे लॉयल फ्रेंड, राइट। तो एडजेक्टिव्स क्या है, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं, जनरली नाउन के पहले आते हैं, राइट। आगे क्या है, तीसरी चीज़ की क्या है प्रोनाउंस में, चौथी चीज़, अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कहीं पे भी आप प्रोनाउन का यूज, कहीं पे भी आप सब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं होंगे, वहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं होंगे, प्रोनाउंस यूज़ होंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं एक, दिस बुक इज़ माई, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है, ये इनकरेक्ट है, मैंने लिखा ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, देखिए दिस बुक, दिस क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी दिस क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर इज क्या है, वर्ब, ठीक है। माई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दिस एडजेक्टिव है, बुक क्या है, नाउन है, बुक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, बुक क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। इज वर्ब है, यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। वर्ब के बाद क्या आता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, राइट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट लगाएं आप, सिर्फ वर्ब भी चल जाएगी, ठीक है, वहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो सकता है, ठीक है। पर एडजेक्टिव्स प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, राइट। तो देखिए वहाँ पे भी इज़ क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद फिर माई क्या होगा, अगर कुछ लगा हुआ है तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होएगा। ऑब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव्स तो हो नहीं सकते, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमने किया था, सब्जेक्ट ले लो या फिर ऑब्जेक्ट ले लो, ये या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन, इसी तरह ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये माई अगर ऑब्जेक्ट है तो माई नाउन तो है नहीं कोई, राइट, तो माई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ फिर माई की जगह क्या आएगा, पोजेसिव फॉर्म तो आएगी, ठीक है, पर प्रोनाउन वाली पोजेसिव फॉर्म आएगी इसके रिस्पेक्टिव, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस बुक इज़ माई की जगह क्या आना चाहिए, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अब समझ आया ना कि यहाँ पे माइन क्यों लगाते हैं, हम माई क्यों नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ पे माइन क्यों लगाते हैं, माई क्यों नहीं लगाते, आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल्स है, देखिए पहले तो, ठीक है, जैसे माई हाउस में माई क्या है, माई क्या है, एडजेक्टिव है। आपको एक बात तो इससे भी पता चल रहा है कि माई वर्ड एडजेक्टिव्स में आता है, ठीक है, एडजेक्टिव की हमने लिस्ट की, ठीक है, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हाउस क्या है, नाउन है, नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हाउस ऑफ माइन, ठीक है, हाउस क्या है, नाउन है, ऑफ हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, ठीक है। माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। यही सिंटेक्स होता है ना, ये हमने पोजेसिव प्रोनाउंस में किया था, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करने का तरीका यही है कि पहले आप जिस चीज़ पे हक जता रहे हो वो चीज़ लिखोगे, फिर आप लिखोगे ऑफ, फिर पोजेसिव प्रोनाउन लिखोगे, ठीक है। नीचे देखो एक एग्जांपल, योर पिक्चर, ठीक है, योर पिक्चर में योर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्यों, नाउन से ठीक पहले आ रहे, योर भी एक एडजेक्टिव शब्द है, ठीक है, एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर आगे पिक्चर ऑफ योर्स, ठीक है, तुम्हारी पिक्चर, दोनों वर्ड्स का, दोनों फ्रेजेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट जब आपने प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप ये सिंटेक्स लगाएंगे, जो नाउन है वो पहले आ जाएगा, जिस पे हक जता रहे हैं वो पहले, फिर ऑफ, फिर योर्स, ठीक है। ये मतलब जनरली ये होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, पर जनरली यही होता है, ठीक है, पिक्चर ऑफ योर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अब सेंटेंसेस करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ माई बुक स्लैश माइन बुक, ठीक है, माई बुक आएगा यहाँ पे कि माइन बुक आएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है, बुक क्या है, नाउन, ठीक है, नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो प्रोनाउन नहीं आ सकता तो माइन भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, माई आएगा, राइट। आगे देखो, दिस बुक इज़ माई स्लैश माइन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको अभी बताया ना कि देखिए इज़ क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब से ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एडजेक्टिव्स तो हो नहीं सकते, एडजेक्टिव नहीं हो सकते तो माई भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, माइन आएगा। माइन क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट कीजिए, विच इज़ देयर स्लैश देयर्स हाउस, ठीक है, उनका घर कौन सा है, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ उनका घर कौन सा है, ठीक है। तो हाउस क्या है, एक नाउन है, नाउन से ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, प्रोनाउन नहीं आते, तो देयर्स नहीं आएगा, देयर आएगा, राइट। आगे देखिए, विच हाउस इज़ देयर स्लैश देयर्स, उनका घर कौन सा है, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का रोल सिर्फ या तो नाउन प्ले कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन प्ले कर सकते हैं, एडजेक्टिव तो प्ले नहीं कर सकते। हमारे पास चॉइस किन में है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव नहीं कर सकते तो यहाँ पे फिर देयर भी नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, फिर देयर्स आएगा, विच हाउस इज देयर्स, राइट, विच हाउस इज देयर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, समझ आ रही है ना आपको, एग्जाम्पल्स देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं। दिस इज़ माई बुक आएगा, माइन नहीं आएगा क्योंकि बुक एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं। फिर दिस बुक इज़ माइन आएगा, इज़ एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। विच इज़ देयर हाउस, देयर आएगा, क्यों, क्योंकि देयर एक एडजेक्टिव है और नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव्स आते हैं। फिर विच हाउस इज़ देयर्स, आएगा, क्यों, क्योंकि इज़ एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट का रोल सिर्फ
नाउन या प्रोनाउन प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए, देयर्स इज न्यू स्मार्ट टीवी। ठीक है, जो उनके वाला है ना वो नया टीवी है। ठीक है, देयर्स इज अ न्यू टीवी। ठीक है, देयर्स इज अ न्यू स्मार्ट टीवी। ठीक है, तो उनके वाला एक न्यू स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो देखिए इज क्या है यहाँ पे, वर्ब, अ आर्टिकल, राइट, न्यू एडजेक्टिव, स्मार्ट टीवी नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नाउन के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज के बाद वर्ब के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी है। ठीक है, सब्जेक्ट की कमी कौन पूरा करता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं, कोई नाउन की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में से प्रोनाउन कौन सा है, देयर्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, देयर्स आएगा, राइट, देयर नहीं आएगा, देयर्स आएगा। ठीक है, यही तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था ना कि आपने क्या देखना है, आपने ढूंढने क्या है, प्रपोजिशन ढूंढो, वर्ब ढूंढो। वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। जो बच गया वो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रोल ओनली नाउन या प्रोनाउन प्ले कर सकते हैं। तो हम प्रोनाउन की बात करें तो वहाँ पे वो प्रोनाउन होगा, राइट। आगे देखो, माइन नेम इज रचना। ठीक है, मेरा नाम रचना है। ठीक है, नेम क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन से ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो माइन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, माई आएगा। ठीक है, माई एक एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई आएगा, राइट। देयर हाउस इज बिग एंड आवर हाउस इज स्मॉल। ठीक है, ठीक है, तो उनका घर बड़ा है, हमारा घर छोटा है। ठीक है, हमने देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए देयर वर्ड, तो देखिए देयर वर्ड को देखते हैं हम पहले। तो देयर वर्ड किससे पहले आ रहा है, हाउस से पहले आ रहा है। ठीक है, हाउस क्या है, नाउन है, नाउन से ठीक पहले ये आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। तो देयर इज करेक्ट। ठीक है, देयर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ठीक है, उनका घर बड़ा है। ठीक है, हाउस क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, प्रोनाउन नहीं आते, राइट। अगर प्रोनाउन नहीं आते मीन्स प्रोनाउन और एडजेक्टिव में से कौन पहले आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या आर एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नीचे देखिए, देयर हाउस इज बिग एंड आर्स इज स्मॉल। ठीक है, देयर हाउस तो करेक्ट था, हमने ऊपर भी देख लिया, राइट। हाउस एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं, तो देयर एक एडजेक्टिव है भी, राइट, फिर करेक्ट है। ठीक है, आर्स इज स्मॉल, हमारे वाला छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हमने आर हाउस को चेंज करके, आर हाउस क्या था, एक नाउन वाली टर्म थी। ठीक है, हाउस एक नाउन था। अगर हमने यहाँ पे नाउन नहीं लिखना तो हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, राइट। नाउन को रिप्लेस कौन करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करते हैं। हमने हाँ हाउस नहीं लिखना, दोबारा दोबारा हम हाउस क्यों लिखें। ठीक है, हम शॉर्ट करना चाहते हैं सेंटेंस को, वैसे भी नहीं हम बार बार लिखते। ठीक है, तो अब हमने आर हाउस नहीं लिखना। ठीक है, हाउस नहीं लिखना हमने। ठीक है, तो देखिए चल रही थी यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म, तो पॉजेसिव रहेगी, राइट। तो आर हाउस की जगह उसका प्रोनाउन आ जाएगा, क्या आएगा फिर, आर्स। ठीक है, प्रोनाउन, आर का पोजेसिव फॉर्म कौन सा होता है, आर्स होता है। ठीक है, आर हाउस का पोजेसिव फॉर्म कौन सा होएगा, फिर आर्स होएगा, जो प्रोनाउन है। ठीक है, हमने नाउन को रिप्लेस करना था प्रोनाउन के साथ, तो हमने प्रोनाउन में देखना है कि ऐसी कौन सी पॉजेसिव फॉर्म है यहाँ पे जो चल जाएगी, क्योंकि लिखनी तो पॉजेसिव फॉर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चलेगी, फिर आर्स चलेगी। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस देखो, इसमें आप कर सकते हो क्या, रिप्लेस हर पेन को। देखिए सेंटेंस है, माई पेन इज़ न्यू एंड हर पेन इज़ ओल्ड। ठीक है, माई पेन इज़ न्यू एंड हर पेन इज़ ओल्ड। ठीक है, तो माई पेन पहले देखिए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, पेन क्या है, नाउन है, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, माई एक एडजेक्टिव है, राइट। फिर आगे देखिए, पेन एक नाउन, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, हर एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, राइट। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो दोबारा दोबारा पेन को रिपीट ना करें, हम रिडंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। ठीक है, प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो कैसे होता है, ठीक है, तो चल रही है पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, तो हर पेन की ये जो पॉजेसिव फॉर्म है इसको हम चेंज करेंगे हर्स, राइट। हर पेन को हम चेंज कर देंगे फिर हर्स में। ठीक है, हर वाला पॉजेसिव फॉर्म जो प्रोनाउन में है वो कौन सी है, हर्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे होता,
माई पेन इज़ न्यू एंड हिज पेन इज़ ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर वही चीज़ करनी है, नाउन को चेंज करना है प्रोनाउन में, तो हम क्या करेंगे, माई पेन इज़ न्यू एंड हिज इज़ ओल्ड, ठीक है। हिज का हिज ही रहता है, मैंने करवाया ना, हिज का हिज ही रहता है, तो हिज पेन इज़ ओल्ड की जगह अभी आप क्या लिखोगे, हिज इज़ ओल्ड, ठीक है, हिज इज़ ओल्ड, राइट। तो हमने क्या किया है स्लाइड में, देखिए, देयर इज़ अ न्यू टीवी, या फिर आएगा देयर्स इज़ अ न्यू टीवी, राइट। तो देखिए इज़ क्या है, वर्ब, फिर ये पीछे वाला पार्ट जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, या फिर नाउन या प्रोनाउन, तो इन दोनों में से देयर तो आ नहीं सकता, देयर क्या है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर्स आएगा, ठीक है। फिर माई स्लैश माइन नेम इज रचना, नेम क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव आते हैं, तो आप क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आते हैं, तो यहाँ पे माइन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, माई आएगा, ठीक है। उसी तरह देयर हाउस इज बिग एंड आवर हाउस इज स्मॉल, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि हाउस के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, हाउस के पहले दोनों केसेस में एडजेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक। पर हमने अगर मान लो कि बार बार हाउस नहीं लिखना, प्रोनाउन लिखना है, फिर उसकी जगह, नाउन की जगह तो प्रोनाउन ही आएगा ना, ठीक है। तो प्रोनाउन लिखना है तो हम प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे तो आर हाउस की जगह क्या आ जाएगा, फिर आर्स आ जाएगा, राइट। उसी तरह हर पेन की जगह क्या आएगा, फिर हर्ज आएगा, हर्ज इज ओल्ड, फिर ये ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है। माई पेन इज न्यू एंड हर्ज इज ओल्ड, राइट। आई समझ आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने किए पोजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। हम पिछली वीडियो से यही चीज़ कर रहे हैं कि जो प्रोनाउन है एंड एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे शब्द दोनों में आते हैं, ठीक है। जैसे आइदर नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, सेम वर्ड्स हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हमने वहीं कर लिए थे, एक टॉपिक उनमें रह गया था पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स सेम नहीं है, पर हम बात सेम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे दोनों केसेस में पोजेशन शो करनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस में हमने किए कि कुछ ऐसे शब्द है जैसे माइन, आर, योर, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव में ये नीचे वाले शब्द आते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर्स, इट्स, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन वालों में ऐसे लगा तो आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। माइन आता है, यहाँ पे माई आता है, ठीक है। इट्स ओनली एडजेक्टिव है, प्रोनाउन में नहीं आएगा, राइट। फिर हमने डिफ्रेंशिएशन का कुछ किया कि डिफ्रेंशिएशन नहीं कहूँगी, कुछ टिप्स हमने लिए कि प्रोनाउंस में हम अगर ऐसे लगा भी रहेंगे जैसे योर्स, देयर्स, आर्स, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे आप, ठीक है। अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, डो नॉट यूज़। फिर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ यूज़ करोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रोनाउंस कभी भी नाउन से पहले नहीं आएंगे, तो नाउन से पहले क्या आएंगे, फिर एडजेक्टिव आएंगे, ठीक है। जनरली कम बिफोर नाउन्स, राइट। फिर है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर आपने देखना है कि आपको पता नहीं चल रहा प्रोनाउन ये एडजेक्टिव है, ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या ये वर्ड सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, अगर है तो वहाँ पे एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर वो नाउन से टेक पहले आ रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा, राइट। उसी तरह दिस बुक इज़ माई इनकरेक्ट था, क्यों, क्योंकि माई एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ओनली प्रोनाउंस आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आना था, माइन आना था, ठीक है। फिर हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स किए। जैसे माई नेम इज़ रचना, हम माई क्यों कहते हैं, माइन क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो यहाँ पे माई क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि नेम से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, नेम एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव फिर कौन सा है, यहाँ पे माई है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ये भी की कि आर हाउस को हम आर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कब कर सकते हैं, जब हाउस ऑलरेडी एक बार यूज़ हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस वर्ड एक बार आ चुका, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा हाउस नहीं लिखना, ठीक है। तो हमने आर्स यूज़ कर लिया सेकेंड वाले सेंटेंस में, इसमें, ठीक है। पर अगर हाउस ऑलरेडी वर्ड है ही नहीं तो आप आर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। जब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन था, यहाँ पे हाउस एक बार आ चुका, तब हम यहाँ पे दोबारा हाउस ना लिखना कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे दोबारा हाउस ना लिखा जाए, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोनाउन था, ठीक है। उसी तरह हमारे पेन में पेन एक बार ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ पे हर पेन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर हर्स लिखेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आया है पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, प्रोनाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन लिखते हैं,
जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केसेस है वहाँ पे भी एडजेक्टिव लिख देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केसेस में हमेशा प्रोनाउन आएंगे, ठीक है, इन दोनों में से। उसी तरह सब्जेक्टिव में हमेशा प्रोनाउन आएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में हमेशा प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। नाउन से ठीक पहले क्या आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, ठीक है, प्रोनाउन नहीं आ सकते, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एडजेक्टिव्स नहीं आ सकते, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।